हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंड्यूसिव लीगल। कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद जब कंट्री वाइड लॉकडाउन्स हो गए और सारे बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, एस्टैब्लिशमेंट बंद कर दिए गए, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर, तो जो सबसे पहला सवाल आया वो ये आया कि अब घर कैसे चलेगा, सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जब ये लॉकडाउन बढ़ने के आसार दिखने लगे और फाइनली ये बढ़ भी गया, तो उससे भी बड़ा क्वेश्चन आया कि जॉब्स रहेंगी या नहीं रहेंगी, या इंडस्ट्री में ले ऑफ्स किए जाएंगे। जहां एक तरफ एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरीज को लेके परेशान थे, वहीं एम्प्लॉयर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि सैलरीज दें तो कहां से, रेवेन्यू तो है नहीं। खासकर एमएसएमई और जो आपके स्मॉल अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर हैं, उन्हें तो इस लॉकडाउन की बहुत ज़्यादा मार पड़ी। लॉकडाउन के चलते लेबर डिपार्टमेंट ने 20 मार्च को एक एडवाइजरी इशू करी, जिसमें उन्होंने एम्प्लॉयर से कहा कि आप वेजेस मत काटिए या लोगों को जॉब से मत निकालिए, मुश्किल घड़ी है साथ दीजिए। जिसके बाद एमएचए ने भी 29 मार्च को एक ऑर्डर इशू किया और जिसके तहत इन लोगों ने आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन्वोक कर लिया। बट प्रॉब्लम तब आई जब ये लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ गया और बिजनेसेस को ह्यूज लॉसेस होने लगे। उसके बाद बिकॉज बहुत सारे बिजनेसेस में एक्चुअल में प्रॉब्लम्स थी, तो इन एडवाइजरीज की या ऑर्डर्स की इंटरप्रिटेशन शुरू की गई। सवाल उठे कि क्या हम एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाल सकते, क्या हम सैलरी कम नहीं कर सकते, या इस टाइम पर एम्प्लॉयज़ को क्या हम कंपल्सरीली अनपेड लीव्स पे नहीं भेज सकते, या लीव्स को एनुअल लीव्स के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या इस टाइम पे एम्प्लॉयज़ को कंपल्सरली अनपेड लीव पे भेज सकते हैं या नहीं, या ये जो लीव्स हैं इस लॉकडाउन के दौरान, इसे हम जो एक एम्प्लॉय की एनुअल लीव्स होती हैं, क्या उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं। अब यहाँ पे 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। बिफोर वी गो देयर, हमारे दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये जो एडवाइजरी इशू की गई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट ने इशू करी गई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के जो आपके जो वर्कर्स हैं उनके वेजेस मत काटिए। और इसके बाद ये एडवाइजरी बाकी सारे स्टेट्स ने भी फॉलो की है, डिफरेंट ऑर्डर, स्टेट वाइज ऑर्डर्स इशू करके। अब जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो वेजेस और वर्कर्स और इनफैक्ट क्लोजर की जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है वो उसमें चला गया, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट ने, जो आपका सेंट्रल लेबर डिपार्टमेंट है इंडिया का, उसने जो एडवाइजरी इशू करी थी उसमें ये वर्ड्स मेनली यूज़ किए गए थे। तो जो ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, इन्होंने वेजेस, वर्कर या क्लोजर की डेफिनेशन को इंटरप्रिटेट करना शुरू कर दिया और इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन निकालनी शुरू कर दी अंडर वेरियस स्टेट लॉ, चाहे फिर वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लॉ हो या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो। अकॉर्डिंग टू फॉलोअर ऑफ दिस एक्ट, केवल वो वर्कर जिन्हें वेजेस मिलते हैं आप उन्हें नहीं निकाल सकते, उनके वेजेस कम नहीं कर सकते, बट एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। उन्हें आप एज पर एम्प्लॉय अग्रीमेंट ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम जो मिनिस्ट्री ने या एमएचए ने एडवाइजरी इशू करी है, या लेबर डिपार्टमेंट ने इनफैक्ट एडवाइजरी इशू करी है, उन्होंने ये कहा है कि आप अपने वर्कर के वेजेस मत काटिए। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, आप केवल वर्कर के वेजेस मत काटिए, लेकिन अगर आपकी डिफरेंट एक्ट्स, लेबर एक्ट के अंदर वर्कर में फॉल नहीं करता आपका एम्प्लॉयज़, तो आप उसके वेजेस काट सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे बहुत ही लिटरल इंटरप्रिटेशन करी है इस वर्ड की। बट यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो मैक्सिमम स्टेट्स हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जब ये एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की एडवाइजरी आई, सेंट्रल एडवाइजरी आई, तो उसके बाद मैक्सिमम स्टेट्स ने अपनी अपनी स्टेट एडवाइजरी भी इशू करी। और इसमें इन्होंने क्या किया, जैसे चंडीगढ़ है, गुजरात है या महाराष्ट्र है, इन्होंने स्पेसिफिकली वर्कर और एम्प्लॉयज़ दोनों को इंक्लूड कर लिया है अपने स्टेट ऑर्डर्स में। यानी अब आप ये ग्राउंड नहीं दे सकते कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है
ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उसकी एडवाइजरी में वर्कर्स जिन्हें वेजेस मिलते हैं वो ही कवर हैं, यानी सैलरीड एम्प्लॉयज़ को आप ले ऑफ भी कर सकते हैं और सैलरी को आप कम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट ऑर्डर्स में दोनों की बात की गई है, वर्कर्स की भी और एम्प्लॉयज़ की भी। इनफैक्ट बहुत सारे स्टेटमेंट तो और भी ज़्यादा इलेबोरेटेड ऑर्डर्स हैं जो स्पेसिफिकली वर्कर्स को, सारे तरह के एम्प्लॉयज़ को, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को, बिकॉज इसमें भी हमेशा ये डिस्प्यूट रहता है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने स्पेसिफिकली सबको अलग अलग मेंशन किया है कि आप किसी को भी ले ऑफ नहीं कर सकते या फिर आप किसी की सैलरी कम नहीं कर सकते। मीन्स नाइदर यू कैन आउटराइटली सेंड देम ऑन लीव्स, या फिर आप उस पर पे कट्स इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, नॉर यू कैन ले ऑफ दैम। इनफैक्ट ये जो हमारा पर्सपेक्टिव है, ये सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट जो है उससे और ज़्यादा क्लियर होता है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट्स, ये एडवाइजरी या ये ऑर्डर्स जो हैं ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के अंदर इशू की गई है। और ये स्पेसिफिकली ये जो एक्ट है ये कहता है कि जब भी इसमें कोई ऑर्डर इशू किया जाता है तो वो लेबर लॉ को सुपरसीड करता है, यानी आप सैलरी कट नहीं कर सकते, ना ले ऑफ कर सकते। ऑल्दो इसका बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ सकता है बिजनेसेस पे, या बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं इनफैक्ट वो बैंकरप्ट भी हो जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। ड्यू टू लॉकडाउन्स रेवेन्यू जनरेशन तो है नहीं और आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है टू पे ऑफ योर एम्प्लॉयज़। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन एक फाइल की गई थी जिसमें 31 मार्च 2020 को स्पेसिफिकली क्लियर किया कि ये जो नोटिफिकेशंस हैं या एडवाइजरी हैं या डायरेक्शंस हैं, इनको जो आप है लेटर और स्पिरिट में फॉलो करें। यानी इसका आप लिटरल इंटरप्रिटेशन मत निकालिए, फॉलो इट इन अ लेटर एंड स्पिरिट। और आपको ये जो ले ऑफ्स हैं या जो सैलरी कट्स हैं ये नहीं करने हैं। अब इस डिस्कशन से हम कुछ मेजर ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर लेते हैं जो हम कंक्लूड कर सकते हैं। या पहली जो इसमें ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि सैलरीज जो हैं वो डिडक्ट नहीं कर सकते। सैलरीज कांट बी डिडक्टेड इफ़ यू वांट कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कुछ पे कट्स ले लें। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए आप ये कहते हैं कि ठीक है इस टाइम पे बिजनेसेस में लॉसेस हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम आपका 25% या 50% या जितना भी आप चाहते हैं या 10% हम आपका पे कट करना चाहते हैं, तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड डू दैट विद देयर रिटर्न कंसेंट। आप यूनिलेटरली जाके अपने आप अपनी मर्जी से सो मोटो जाके सैलरीज डिडक्ट नहीं कर सकते। और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें आप कंपलसरी नॉन पेड लीव्स पे भी नहीं भेज सकते। अगेन यहाँ पे ये क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि अगर आप म्यूचुअली डिस्कस करके ये करते हैं, एम्प्लॉयज़ आपके अग्री हो जाते हैं नॉन पेड लीव्स पे जाने के लिए, देन यू कैन डू इट। फर्दर जैसा हमने बोला था कि एडजस्टमेंट ऑफ लीव्स आप वो भी सो मोटो नहीं कर सकते। एम्प्लॉयज़ का जो एनुअल लीव्स है उसके साथ ये लॉकडाउन वाले लीव्स जो हैं सो मोटो आप एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर आप ले ऑफ कर भी रहे हैं तो आपको लेबर लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। ऑल्दो इस टाइम पे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो एक्टिवेटेड है, तो ले ऑफ्स भी इस टाइम पे ऑल्दो आप एज सच नहीं कर सकते। और ये जो केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा आपके जो है कोर्ट्स में जाएंगे और इसकी जो जुरिडिक्शन भी है वो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, उससे नीचे इस एक्ट में कोई जुरिडिक्शंस नहीं है। इसमें हमारे पास ऑप्शन बचते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें जो हैं हम कवर कर लेते हैं तो हम करें क्या। बीइंग अ एम्प्लॉयर अगर मैं बात करूं या बीइंग अ बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर अगर मैं बात करूं, बिकॉज मेरे पास ना तो बिजनेस है और लॉसेस भी हैं, मैं पैसे दूं भी तो कहाँ से। तो हमारे पास इसमें दो ऑप्शन बचते हैं। पहला, नॉट टू टेक एनी यूनिलेटरल डिसीजन, कोई भी यूनिलेटरल डिसीजन मत लीजिए, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डायलॉग इनिशिएट कीजिए और इसे म्यूचुअली सेटल कीजिए। और दूसरा, आप जो है इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशंस दीजिए मिनिस्ट्री को जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनसे कोई एमिकेबल सॉल्यूशन सीख कीजिए। ऑल्दो बहुत सारी ये बातें उठ रही हैं कि
गवर्नमेंट को कुछ सब्सिडी या कुछ इंसेंटिव्स एम्प्लॉयर्स को भी देने चाहिए, बट जब तक ये नहीं आ रहा मिनिस्ट्री से या गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक आप एम्प्लॉयज़ को एज सच सो मोटो ना तो निकाल सकते हैं, ना उनको डिडक्शंस कर सकते हैं उनकी सैलरीज में, या ये कह लीजिए पे कट्स कर सकते हैं, ना ही आप उन्हें अनपेड लीव्स पे भेज सकते हैं, और ना ही उनके लीव्स को जो है वो एनुअल लीव्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।